हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन की। अच्छी खासी आज इसके अंदर तेज़ी रही, 5% का एक अपर सर्किट रहा। और चार्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर 1070 से लेकर यहाँ तक गिरा था नीचे में, जो कि 715 के आसपास का एक लो बनाता है। टोटल 360 रुपये के आसपास की एक जो है गिरावट रही इसके अंदर। तो ये जो तेज़ी का करेक्शन का जो ट्रेंड था, इसका कहीं ना कहीं एक जो है यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ मैंने जो है एक यहाँ पर टिक किया हुआ है। यहाँ पर ये जो है एक कहीं ना कहीं अभी कल के दिन अगर देखें तो ये इसका जो है ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है। इसके अंदर तेज़ी कितनी आ सकती है वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, इसके अंदर अगर देखें तो जो जेफरीज है इसने जो है इसके अंदर एक बाय कॉल दी है, तो वो भी हम देखेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं व्यूअर्स, उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले पोस्ट किया था। के सोल्व और 525 का प्राइस था। एक ही महीने में इसके अंदर आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को इसने जो है 960 रुपये तक का हाई बनाया, तकरीबन 80% के आसपास के रिटर्न। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। और कल जो है ये सारे के सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे। जय बालाजी जो कि 80 के ऊपर, हेरिटेज फूड, मैस्टेक और ये एनएलसी इंडिया जो कि 85 के ऊपर था। आप आज इस सब के प्राइस आप देख सकते हैं। जय बालाजी में 10% का अपर सर्किट, एनएलसी इंडिया के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर भी 7% का अपर सर्किट। और सब के सब अगर देखें तो अपने प्राइस से थोड़ा बहुत ही 1 रुपये के आसपास ही ऊपर खुले थे। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऊपर खुल गया था। ये मैस्टेक के अंदर भी अगर देखें तो 4% के आसपास की तेज़ी थी। जो इसने हाई बनाया वो 4% की तेज़ी थी, 965 रुपये के आसपास का। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जेफरीज, जो कि अगर देखें तो एक बड़ी फर्म है, एक बैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा नाम है। जेफरीज गिव बाय रेटिंग ऑन 2 अदानी कंपनीज। 2 कंपनी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। एक तो ये अदानी ट्रांसमिशन और दूसरा है अदानी पोर्ट्स। यहाँ पर हम अदानी ट्रांसमिशन की फिलहाल बात करेंगे और ये बिल्कुल आज ही की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं 22 मई, और ये सवेरे आई थी। तो यहाँ पर देखिए तो बताया क्या जा रहा है, इसको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर अगर देखें तो लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज हैज असाइंड बाय रेटिंग ऑन 2 अदानी ग्रुप ट्रांसमिशन और जो है अदानी पोर्ट। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप जो बताया जा रहा है कि आफ्टर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ऑलमोस्ट गेव क्लीन चिट टू, यहाँ पर जो ये क्लीन चिट दी है उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने ये बाइक रेटिंग दी है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी ये चीज़ जो कि आज का जो इसका ट्रेडिंग कारोबार है वो चीज़ बताई गई है, जो कि हमको पता ही है कि कितना जो है 5% का इसके अंदर अपर सर्किट लगा है। और ये इसका जो इन्होंने जो प्री पेमेंट की है इसने अपने कर्जे की पूरे अदानी ग्रुप ने, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है 2.15 बिलियन। और आगे भी जो है ये अपना जो है कि कर्जा जो है प्रीपे कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इसके अंदर अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही इसके अंदर जो है बताया जा रहा है। और आगे भी अगर देखें तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि डिस्क्राइब द अदानी ट्रांसमिशन इंडियाज ओनली प्योर प्ले प्राइवेट सेक्टर लिस्टेड एंटिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो ये ओनली अभी ये एक ही कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि लिस्टेड है, जो कि ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो लिस्टेड कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है। और द रिपोर्ट सेड द कंपनी कैन बी द की बेनिफिशियरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडेड एक्ट इफ इट्स कम थ्रू। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये कंपनी काफ़ी जो है अच्छी कर सकती है, यहाँ पर जेफरीज का ये मानना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बता रहा है कि अदानी ट्रांसमिशन फोकस ऑन एक्सिक्यूशन प्रोजेक्ट्स, टाई अप्स विथ मल्टीपल वेंडर्स एंड हायर प्रोपोरेशन ऑफ सोवेरियन countries projects and are highlighted as the key focus areas as it aims to scale up 5.6 times by 2030। तो 2030 तक जो है यहाँ पर अभी भी और भी काफ़ी कुछ जो इसके अंदर स्कोप है, और 5.5 गुना जो है इतना एरिया जो है ये स्कैम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जेफरीज का ऐसा मानना है, और जेफरीज का जो है ऐसा एक अनुमान है यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो कुछ अदर कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये अदानी पावर, उसके बाद देखें तो अदानी व्हीलमार, उनके 10% के आसपास की जो है जो कैगर ग्रोथ है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पूरी अदानी एंटिटीज़ जो है उनका जो डेट है उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 21 लाख करोड़ के आसपास है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और आगे ये बता रहे हैं पूरे ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि अदानी ग्रुप जो है उसका रेवेन्यू 23% के कायगर से परसेंटेज जो कंपाउंडेड एन्युअली 2018 से लेकर 2023 तक जो है ग्रो हुआ है। और उसका अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब एबिटा और नेट प्रॉफिट जो है वो जो है 20% और 40% से ग्रो हुआ है एन्युअली। तो लीवरेज इज स्टूड एट 4.2 टाइम्स नेट डेट टू एबिटा ऑन अ ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस एज ऑफ FY 23 एंड। और एबिटा कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग अदर इनकम जेफरीज सेड। तो जेफरीज ने ये जो है सारा का सारा एक कैलकुलेशन, एक अनुमान यहाँ पर ये जो है अपनी रिपोर्ट में बताया गया है। और एक बाय रेटिंग दिए हैं, लेकिन जो टारगेट है वो अभी तक नहीं दिए हैं। तो ये थी जेफरीज की न्यूज़ जो कि आज ही की आई है। तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कई दिनों के बाद जो है अदानी ग्रुप की जो कुछ कंपनी, ये 2 कंपनी के अंदर जो है एक बाय कॉल दी है, वो भी FIS की तरफ से। और यहाँ पर आज के कारोबार की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये 3:20 की अगर देखें तो यहाँ पर हाल कितना इसके अंदर बायर्स कितने खड़े थे, तो 8.5 लाख के आसपास। और अब ये जब मार्केट बंद हुआ तब इसकी डिलीवरी कितनी उठी, तो वो आप देख सकते हैं कि 4 लाख के आसपास की NSE के ऊपर डिलीवरी उठी है। तो ठीक ठाक इसके अंदर डिलीवरी उठी है।
अगर पूरे हफ्ते की बात करें पिछले, तो ऑन एवरेज हर दिन यहाँ पर 14 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, यानी CBSE दोनों का मिलाकर। और पूरे महीने की बात करें तो 13 लाख के आसपास की एवरी डे पूरे महीने, यानी कि तकरीबन 18 से 20 दिन। तो अच्छी खासा इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका शुक्रवार को तो अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी, सबको पता है, 23 लाख के। तो काफ़ी सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि इसके अंदर ये जो तेज़ी आई है ये कहाँ तक जा सकती है, तेज़ी आ कहाँ सकती है, मतलब कि कहाँ तक ये जा सकती है। तो वही हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। अभी इसका प्राइस जो कि 826 रुपये है, इसका डेली चार्ट है। और फिलहाल अभी अगर देखें तो इसने जो अपने 5 डेज़ के मूविंग एवरेज को जो है तोड़ा के ऊपर निकला है। और इससे पहले हम 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ रहा था एक स्टेप बाय स्टेप, अब जो है ये ऊपर जाने लगा है। और आज के दिन अगर देखें तो एक अपर सर्किट लगने के बाद जो है ये अपर सर्किट टूटा नहीं। और ये 5 मिनट का चार्ट है, इसके अंदर भी आप वही चीज़ देखेंगे। इसके अंदर तो अगर देखें तो बिल्कुल ही जो है गिरावट हुई नहीं। दूसरे जो कुछ शेयर अदानी ग्रीन एनर्जी और टोटल गैस है, उसके अंदर सवेरे अपर सर्किट लगने के बाद थोड़ी बहुत जो है गिरावट आई थी, लेकिन इसके अंदर नहीं आई थी, सिर्फ 1 ही रुपये के आसपास की गिरावट आई थी। और वापस अगर देखें तो पूरा दिन अपर सर्किट टूटा ही नहीं। तो ये अच्छी बात कहीं ना कहीं। अब ये इसका वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक चीज़, अभी तो इसका प्राइस 826 रुपये है। और यहाँ पर जो 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो अभी काफ़ी दूर है, 880 रुपये के आसपास है। कल ये इसका अगर कल भी इसके अंदर अगर अपर सर्किट लग सकता है, ये तकरीबन 870 तक ये जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पहला रजिस्टेंस एक छोटा सा यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से लेकर ये ऑरेंज कलर की लाइन है, इसको ये सक्सेसफुली ऑन वीकली बेसिस जो है पार नहीं कर पाया। हाँ, पार कर पाता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, लेकिन दूसरे ही वीक आप देख सकते हैं कि ये नीचे गिर जाता है। यहाँ पर भी वही हाल हुआ, यहाँ पर भी वही हाल हुआ। तो इस हफ्ते, अब ये इस हफ्ते क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा बनी हुई है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे। और आने वाले हफ्तों में ये कहाँ जा सकता है, वही चीज़ जो है देखने लायक होगी। तो इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहते हैं। तो अगर आपकी होल्डिंग है इसके अंदर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ये आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। और ये इसका मंथली चार्ट है। और इसके अंदर भी अगर देखें तो जैसे कि मैंने बार बार बोला है, प्रीवियसली भी बोला कि यहाँ पर 2021 का जो है ये एक साल के अंदर इसने यहाँ पर एक लो बनाया था, जो कि 865 रुपये के आसपास है। यहाँ पर मैंने टिक मार्क किया हुआ है। तो ये जो है एक काफ़ी एक यहाँ पर छोटा सा जो है ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और ये प्राइस जो है कल ही आ सकता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, हालांकि स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, तो इसको जो है पार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक नज़र बनी रहनी चाहिए। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं पिछले महीने में ये जो कैंडल है इसी लो के आसपास जो है इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था, फिर ये 1000 रुपये के ऊपर भी गया था। और ये इसका अगर देखें तो जो जैसे कि ये मंथली चार्ट के अंदर अभी आप इसका जो हाई और लो देखें, तो इसका मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये जो ऊपर से ये हाई और लो, ये मंथली चार्ट है, इसके अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक गिरा था, मतलब कि 360 रुपये की आसपास की इसके अंदर जो है एक गिरावट रही थी, वन वे गिरावट। इतनी ही गिरावट अदानी टोटल गैस में हुई थी। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर जो कि अभी जो रेजिस्टेंट है वो जो है यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले 25% का रिट्रेसमेंट, इस 360 का 25% 90 रुपये होता है। इसको बस आपको ये जो इसका लो इसने बनाया था 715 के आसपास, इसके साथ जो जोड़ना है, उसी के आसपास जो है एक ये रेजिस्टेंट फेस कर सकता है। ये तीनों के तीनों लेवल के 5-10 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं वोलेटिलिटी के जरिए। पहला सपोर्ट जो ये रेजिस्टेंट है उसको पार कर लिया है, जो कि तकरीबन 800 के करीब था। दूसरा जो ये रेजिस्टेंट है 120 रुपये का, अगर इसको आप मिला देते हो 830 835 के आसपास है, तो उसके अभी पास खड़ा है ये, और उसको भी पार कर सकता है, ऐसा ही लग रहा है कल के दिन। ये तीसरा जो 50% का रिट्रेसमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये 180 रुपये, अगर इसको 715 रुपये के आसपास जोड़े तो ये तकरीबन होता है 900 रुपये का जोन। अब जब ये 900 रुपये तक जाएगा तब जो है इसके ऊपर हम फिर से रिव्यू लेंगे। कल भी इसके ऊपर रिव्यू लेंगे और परसों भी लेंगे। परसों ये अगर रैली कंटिन्यू रहती है, कल के दिन 5% के अपर सर्किट के ऊपर बंद होता है, तो परसों जब ये 900 के आसपास खुलेगा तब यहाँ पर जो है इसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये बात आप नोट करके रखिए अगर आपने नीचे में बाइंग की हुई है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। हालांकि यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना रुक सकता है, और वो जो है हम कल इसके ऊपर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये 900 रुपये का जो जोन है, क्योंकि ये 50% का रिट्रेसमेंट है। उसके बाद देखें तो रिट्रेसमेंट तो और भी है 67% के, जो कि तकरीबन 240 का अगर देखें तो जोन जो कि इसके अंदर डाले तो 950 का एक एरिया आता है। लेकिन उससे पहले 900 रुपये का जो जोन है वो देखना ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी बातें जो है आप नोट करके रख सकते हैं। और एक और चीज़ है जो कि रेजिस्टेंट के तौर पर सामने निकल कर आ सकती है, वो है ये तीनों ही मूविंग एवरेजेस, 5 डेज, 9 डेज और 21 दिन। और ये भी जो है जो इसके रिट्रेसमेंट अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए, उन्हीं के आसपास की जो है ये सारी की सारी मूविंग एवरेजेस है। ये आप खुद देख सकते हैं। ये पूरे पहली मूविंग एवरेज 25% के आसपास की, ये दूसरी मूविंग एवरेज 33% के आसपास जो रिट्रेसमेंट है उसके आसपास की, और ये 21 दिनों की मूविंग एवरेज 50% के रिट्रेसमेंट आसपास की। तो ये तीनों का जो है इसको भी आप एज अ रेजिस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। ये यहाँ तक जा सकता है एक के बाद एक, जैसे जैसे ये लेवल पार करता जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ये 900 रुपये का जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बार यहाँ पर इसने जो है कई बार 3 बार एक्चुअली जो है यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था। अब ये जो है एक छोटा सा यहाँ पर रेजिस्टेंट का ये रेजिस्टेंट बन सकता है, क्योंकि पहले जो सपोर्ट होते हैं बाद में वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो वो लेवल जो है आप खास में ध्यान रखें।
और आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो है इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आप नए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।